कहीं ना कहीं संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी जो है वो भाजपा की सोच रही है। अब ये कोई ढकी छुपी ऐसी बात नहीं रहेगी। और आप तो नेहरू जी जब कहें कि संविधान मर रहा है तो वो ठीक है। देखिए आज दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी संविधान को खत्म कर दे उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए संविधान इंदिरा गांधी जीने का अधिकार छीन ले उसमें दिक्कत नहीं है। सुनिए होता है ना, तो एक बच्चा ऐसा भी होता है जैसे उसकी डंडी गिरती है ना, विकेट गिरती है तो वो अपना बैट लेके भाग जाता है और कहता है कि जी मैं तो मेरा जो है मेरी पिच है, मेरा खेला है और ये जो है ये कैसे ये मुझको अंपायर कैसे आउट। गली मोहल्ले में वो भी एक रोतड़ू बच्चा होता है, तो वो रोतड़ू बच्चा भी दिख रहा है, देश को देख रहा है, वो रोतड़ू बच्चा। संविधान को सबसे बड़ा खतरा किससे है? संविधान को, भारत के संविधान को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति से है। क्योंकि इस देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। संविधान में जितने प्रावधान है उनको नहीं मानते। और इसमें से एक संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। 1949 से लेके 1952 में ले, 51 में ले, किसी में आप उठा के देख ले, सबसे ज्यादा संशोधन ही सही मंशा के लिए नहीं। जय श्री राम दोस्तों, आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमती रही है और अपनी सहूलियत के अनुसार उसमें तोड़ मरोड़ करती रही है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बताया कि आखिर संविधान को खतरा किससे है, जो हमारे देश में रहते हैं फिर भी हमारे संविधान को नहीं मानते। तो आइए देखते हैं अशोक श्रीवास्तव का जोरदार डिबेट। संविधान के ऊपर प्रहार आज से नहीं हो रहे हैं, एक लंबे वक्त से हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे आरएसएस हमेशा से संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी रही हुई है। उसकी नज़ीर आप इस तरीके देखिए, 1949 में ऑर्गेनाइज़र के अंदर एक लेख छपा था जिस पर गोलवालकर कहते हैं कि इस संविधान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो या चीज़ों उसमें तमाम आलोचनाएं करी। बाकायदा पूरा एक लेख लिखा हुआ था सितंबर के आसपास महीने के अंदर। बाकायदा उन्होंने खुल करके इस चीज़ और मनुस्मृति को लागू करने का जो पुरजोर समर्थन था वो करा। फिर उसके बाद आप देखिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हमेशा ये कहा है कि जब भी हमारे पास 400 सीटों का भी जिक्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक सांसद ने कहा कि हमको चाहिए और हम संविधान बदल देंगे। 29 जनवरी 1993 के अंदर कल्याण सिंह ने भी इस बात को दोहराया था कि अगर हमारी सत्ता बनती है और पूर्ण बहुमत की लोकसभा और राज्यसभा में होता है तो हम जो है संविधान बदलेंगे। विवेक बदलेंगे, कल्याण सिंह ने कहा। जी पूरा बाकायदा लिखा हुआ, कहिए मैं कोट कर दूंगा उसको। और विवेक देवराय ने अभी आर्थिक सलाहकार समिति के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा कि पुराना हो गया, हमें नए संविधान की जरूरत है। फिर कभी आरक्षण की समीक्षा को लेकर के बाद कभी इन्होंने इस बात को भी कहा, ये हमने नहीं करी, मोहन भागवत साहब ने की। और तमाम अरुण शौरी का भी एक लेख लिखा हुआ है, उस वक्त के वो भाजपा के बड़े नेता रहे हो, उन सबको अगर उठा करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी जो है वो भाजपा की सोच रही है। अब ये कोई ढकी छुपी ऐसी बात नहीं रहेगी। और आप देखिए इस बार जो दिक्कत क्या है, मैंने जो बात कही थी ना, इतिहास में लोग जा रहे हैं जी, और आज वर्तमान की बात नहीं। अभी जो है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा बाकी लोगों ने कहा कि जब इमरजेंसी की बात हुई, जब ये बात हुआ कि देश में पहली बार जो है लोगों का जो जीने का अधिकार जो है छीन लिया गया था, तब आप लोग कहते हैं इतिहास की बात हो रही है। लेकिन आप निकाल कर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजर में वो छपा था, लेख जो छपा था और ये इसका नहीं, ये तो कहां पर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं। देखिए इससे कोई, अगर आपको इतिहास के उस पर करना है तो फिर इतिहास पे हम ये डिस्कस करेंगे। नेहरू बहुत अच्छी बात है। फिर नेहरू जी ने संविधान कब बदला, इंदिरा गांधी ने संविधान पे कब प्रहार किया, कब जो है लोगों की जीने की आजादी, फिर हम डिबेट उसी पे करेंगे ना। आज का तो कोई संकट नहीं है, मतलब इतिहास नहीं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो जिससे बीजेपी निकली है, आरएसएस, जिस आरएसएस की माइंडसेट आइडियोलॉजी निकली वो हमेशा से संविधान विरोधी रही। इसमें कौन सी ढकी चुपने बदले। कभी ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म के ऊपर प्रहार करते हैं कि नहीं सेकुलर लफ्ज बात कर रही है। संविधान लागू होने के मैं आपको नेहरू जी की याद दिला रहा हूं। नेहरू जी ने मालूम है क्या कहा था? संविधान लागू होने के करीब 15 या 16 महीने बाद उन्होंने कहा संविधान मर रहा है। ये नेहरू जी के शब्द हैं, नेहरू जी के किताबों में लिखे हैं। उन्होंने कहा संविधान मर रहा है। 15 महीने बाद उनको लगा संविधान मर रहा है। उन्होंने कहा इसको जीवंत करने की जरूरत है, इसलिए जो है इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो नेहरू जी जब कहें कि संविधान मर रहा है तो वो ठीक है। देखिए आज दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी संविधान को खत्म कर दे उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए संविधान, इंदिरा गांधी जीने का अधिकार छीन ले उसमें दिक्कत नहीं है। सुनिए, अगर सदन नहीं चल रहा है और अगर विपक्ष जो है विरोध कर रहा है तो सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप विपक्षी नेताओं को सुनते ही नहीं है। आज की डेट में जो मूलभूत समस्याएं, जैसी अब अडानी का मुद्दा है, अशोक भाई एक 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी अडानी के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, वो जॉर्ज सोरस को ले आ रहे हैं। ठीक है, आप कर लीजिए कि पहले अडानी पे चर्चा तो हो जाए। मणिपुर पे लोग चर्चा चाह रहे हैं, मणिपुर पे चर्चा हो जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। और अगर आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं अशोक भाई, मैं कितना भी अच्छा खेल लूं,
बेहतरीन से बेहतरीन मेरे पास प्लेयर हो रहा है। अगर रेफरी ईमानदार नहीं है तो उस खेल में बताइए प्लेयर की क्या गलती होगी? आप देखिए, मैं तो बड़ा आदर और सम्मान के आपने 10 सेकंड कहा था, हो गया। आपने कहा कि रेफरी ईमानदार नहीं है, वो ठीक है, आपको लगता है रेफरी ईमानदार नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले में जब क्रिकेट मैच होते हैं ना, तो एक बच्चा ऐसा भी होता है, जैसे उसकी डंडी गिरती है ना, विकेट गिरती है, तो वो अपना बैट लेके भाग जाता है और कहता है कि जी मैं तो, मेरा जो है, मेरी पिच है, मेरा खेला है, और ये जो है, ये कैसे, ये मुझको अंपायर कैसे आउट। गली मोहल्ले में वो भी एक रोतड़ू बच्चा होता है, तो वो रोतड़ू बच्चा भी दिख रहा है, देश को देख रहा है, वो रोतड़ू बच्चा कौन है वो भी हम देख रहे हैं। अशोक भाई, एक मिनट आपने, मैंने आपको रोका नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बात शुरू की थी, आप इतिहास में गए, मैंने कहा आज संकट क्या है, संकट आप इतिहास में चले गए। अब इतिहास में जाएंगे तो नेहरू जी का भी इतिहास है, इंदिरा जी का भी इतिहास है, राजीव गांधी जी का भी इतिहास है, कैसे शरिया जो है इंपॉर्टेंट हो गया था और जो है संविधान पीछे रह गया, तो इतिहास सबका है। अगर आपको इतिहास में बात करनी है तो फिर ठीक है, इतिहास पे सब गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए। आज फिर संविधान को लेकर जो चर्चा हो रही है उसको ऐतिहासिक बनाइए कि भैया हम इतिहास पे चर्चा करेंगे, फिर आप संसद पे आ गए कि संसद में बोलने नहीं। अगर संसद का संकट है तो वही संसद का संकट है, उसके लिए संविधान कहां से? संविधान में आपको लगता है तो यही मैं चीज एग्जैक्टली मेरा भाव यही है कि जो आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो आप लोगों की बातों में नहीं दिख रहा है। सबसे पहले इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। आप साक्षी हैं, देश साक्षी है, संसद के अंदर हमने चर्चा कराई इनके कहने से। ये 5 मिनट बैठे, भाग्य पीठ दिखा के संसद के अंदर वॉकआउट करके, ये पूरे देश ने देखा। अब अडानी जी की बात पे आ जाती है। अडानी के मुद्दे पे ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जांच की, उनके निर्देश के अनुसार वो पाक साफ होकर आए, वो भी होगी। तीसरी इन्होंने बात की कि संसद में किस तरह से, सबको याद होगा, सबने देखा था, सबने सुना था, कुरियन साहब थे, राजीव शुक्ला जी कैसे उनके कान में बोलते हैं कि अर्जन कर दीजिए और अर्जन हो जाती है। अब 400 सीटों वाली बात सुन लीजिए। सरकार के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। जब उन्होंने छाती ठोक के कह दिया कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर बाबा साहब भी नीचे आ जाए तो संविधान को कोई उंगली नहीं लगा सकता, तो प्रधानमंत्री बड़े हैं या कोई कहीं किसी जिले का या किसी राज्य का नेता कह दे वो बड़ी मायने रखती है। तो इनको समझना होगा, पिक एंड चूज नहीं चलता है यहाँ पे। हमने संविधान जो है वो मजबूत किया है। मैं बता देता हूं, आप मुझे बताइए, जो संविधान है उसका क्या था कि एक देश, एक विधान, एक निशान। 370 लगा के इन्होंने क्या किया था? वहां 2 झंडे थे। 6 साल में इलेक्शन होता था जम्मू कश्मीर में, हमारे SC OBC को आरक्षण नहीं मिलता था। हमने वो 370-35 से हटा के क्या किया? वहां के लोगों को जो SC OBC, पहाड़ी, गुजरवाल जितने थे उन सबको आरक्षण देने का काम किया। तो ये बातें होती हैं। अब मैं आपके इतिहास पे भी जवाब दे देता हूं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वालों, उन्होंने क्या कहा था कि भाई संविधान को पूरी तरीके से चेंज करने की आवश्यकता है। शुरू से लेकर आखिर तक लें, 1949 से लेके 1952 में लें, 51 में लें, किसी में आप उठा के देख लें, सबसे ज्यादा संशोधन नहीं, सही मंशा के लिए नहीं, आपने जैसे ही इंदिरा गांधी का इलेक्शन वहां से उच्च न्यायालय से निरस्त हो जाता है, आपने आपातकाल लगा दिया, लोग जेलों में ठूस दिए गए। कौन? जो विपक्षी दलों के थे। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। आप मुझे बताइए कौन सा मौलिक अधिकार छीन लिए गए? भाई आप इस मुंह से बात करते हो। 2011 में आपने जो आरक्षण मिलता था हमारे SC भाइयों को जामिया में, वो छीन लिया गया, अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया। तो इससे संविधान होता है। आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस टाइम के कहते हैं कि देश के संसाधनों पे, प्राकृतिक संसाधन नहीं, संसाधनों पे पहला हक किसका है? मुसलमानों का है। ये कैसी बातें आप करते हो? आपको मैं सुनवा दूं, राजीव गांधी जी जो EVM को लाए थे, वो बैलेट पेपर पे क्या कहते हैं कि भाई इनकी 86 सीटें आ ही नहीं सकती। अरे भाई कैसे नहीं आ सकती? ओके, तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मुझे लगता है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि है भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। तो मुझे लगता है प्रियंका और 5 सेकंड का समय। अच्छा जल्दी आप बताइए मुझे, एक जस्टिस है, 3 जस्टिसों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, और वो भी राष्ट्रपति की इच्छा के बगैर। और वहां क्या ये संशोधन करते हैं, उसके बाद में एक संशोधन आता, कहते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर पद से हटने के बाद में भी उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता है। भाई ये संविधान से ऊपर हो गया, नहीं हो गया? तो कैसी बातें करते हो आप? ओके, मैं देखिए फिर कह रहा हूं कि सब अपना अपना इतिहास गिना रहे हैं, सब अपनी अपनी जो उनकी अपनी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सबको जो है एड्रेस कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, संविधान है, संविधान कहीं नहीं जा रहा। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान को आज किसी ने नहीं कहा, और ये मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान को सबसे बड़ा खतरा किससे है? संविधान को, भारत के संविधान को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति से है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है।
संविधान में जितने प्रावधान हैं उनको नहीं मानते। और इसमें से एक संस्था जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? संविधान को खतरा है ना, संविधान को खतरा है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं खतरा है? 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, क्या एक एनजीओ है, लेकिन उस एनजीओ की इतनी ताकत है कि वो भारत का संविधान नहीं मानती। वो कहती है कि हमारे लिए शरिया कानून है, वो देश की अदालत को नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, देश की संसद को नहीं मानती। तो फिर खतरा किससे हुआ संविधान को? संविधान को खतरा इस जो है इस अपीजमेंट पॉलिसी से है, इस शरिया कानून को मानने वालों से है। मैं आपको कुछ खबर है, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब 3 तलाक का मामला देश की संसद में आया था और संसद में कानून बना था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई थी, तो क्या कहा गया था? इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 3 तलाक का जो मामला उसमें कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है, महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। तो आपकी समानता की बात कहां गई? क्यों नहीं समानता? क्या महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है? देश के कौन से संविधान में लिखा है महिलाओं के पास? लेकिन वो उनका अपना संविधान है, क्योंकि वो संविधान से नहीं शरिया से चलते हैं। कुछ खबर आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। सीधी सीधी धमकी है कि देश की अदालत जो मर्जी कहे, देश की सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे, संसद कुछ भी कहे, हमें तो वही स्वीकार है जो हम कहेंगे। खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे वही कहे। और ये धमकी देते हैं कि भैया एक स्वीकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यूसीसी स्वीकार नहीं है, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या कानून है? इनके लिए संविधान नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान से समझौता नहीं करेंगे, इन्होंने कहा शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो ये जो है इस देश में संविधान को खतरा किससे हुआ? संविधान को खतरा ऐसी संस्थाओं से है। संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा इससे है। एक और खबर आपको दिखाता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भारत पर शरिया अदालतें खोलने की योजना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था देश के हर जिले में हम शरिया अदालत खोलेंगे। तो मतलब इनके लिए भारत की अदालतें, संविधान में जो अदालतें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए शरिया की अदालतें इंपॉर्टेंट है। शरिया अदालत खोलना चाहती हैं। तो संविधान को खतरा अगर किसी से है तो इससे है। संविधान को खतरा किससे है? कि देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम चुनौती देंगे। उस शरीयत से मतभेद पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आता है तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत से मतभेद है। भाई ये शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो फिर उसके बाद आप कहते हो संविधान की, और इसी संविधान के तहत देश की संसद ने सीए कानून पारित किया था। उसके खिलाफ देश में किस तरह से जहर फैलाया गया, यह कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और इसलिए नहीं मानेंगे। देश में उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो भी तो कानून देश की संसद से पारित हुआ था ना, सीए कानून, वो भी तो संविधान के तहत। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।